बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समले यानी कन्या राशि के हवाले से मार्च 2026 का पूरा सच आपके सामने पेश करेंगे। गुरु जुपिटर करेगा सबसे बड़ा वार। सबसे बड़े बड़े फायदे आपको जुपिटर से ही मार्च में होते नजर आएंगे। मार्च 2026 की प्रेडिक्शंस और इंपॉर्टेंट डेट्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दो बड़े इवेंट्स यानी दो ग्रही राजयोग और चंद्रग्रही राजयोग यानी चार सियारों का टकराव एक घर में होगा और दूसरे घर में हम बात करें तो वहां पर आपके दो ग्रही राजयोग भी बनता हुआ मार्च के महीने में नजर आएगा। अब अगर हम मर्क्यूरी की बात करें, बुध जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, मार्च के महीने में आपको छठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर, आपके जॉब मिलने के घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने वाले घर के अंदर नजर आएंगे। लेकिन ये अकेले नहीं होंगे, मजीद तीन और सैयारे करके यहाँ पे चंद्रग्रही राजयोग चार सैयारों का टकराव बनेगा जिसमें सूरज मौजूद होगा, मंगल मार्स मौजूद होगा, बुध मर्क्यूरी भी मौजूद होगा। यानी कि ये वो सैयारे हैं जो हर लिहाज से, अगर मर्क्यूरी की बात करें, बुध आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ को बढ़ाने वाला, आपके कारोबार को ज़बरदस्त चलाने वाला, आपके कम्युनिकेशन बोलचाल को कंट्रोल करने वाला सैयारा। वहीं पर अगर हम बात करें मंगल मार्स, आपको ज़मीन और जायदाद का फ़ायदा, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा देना, आपके लाइफ में गाड़ी ले पाना या फिर आपके कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले पाना, ऐसे कुछ मामला ये बनाता है, ये सैयारा नजर आता है। तो सूरज की बात करें तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर, आपका गो गेटर्स होना, जो उठाना वो कर गुजरोगे, ऐसे मामला बनाता हुआ ये सैयारा नजर आता है। और चौथा सैयारा राहु रहेगा इस घर में। राहु हर लिहाज से ऐसे मोड में है जहाँ ये सड़कपति से आपको करोड़पति बना सकता है। यानी कि ये ऐसे मोड में कि अपने ही नक्षत्र, अपने ही पाथ को फॉलो कर रहा है। 1 अगस्त तक ये अपने पाथ को फॉलो करेगा, तो इसका बड़ा फायदा देना, यानी पैसा ऐसा कि छप्पर फाड़ पैसा या बहुत तेज फ्लो के साथ पैसे का आना, ऐसे मामला ये बनाता हुआ नजर आएगा। वहीं आपके सातवें घर में दो ग्रही राजयोग बना हुआ यानी शनि और शुक्र, शनि यानी सैटर्न और शुक्र यानी कि वीनस, इन दोनों का गठजोड़ बन के यहाँ पर आपके सातवें घर में दो ग्रही राजयोग बनेगा। सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का, लव मैरिज में कन्वर्ट होने का घर, और आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। वहीं गुरु जुपिटर की बात करें तो आपके 10वें घर के अंदर मौजूद रहेंगे। यानी गुरु जुपिटर का हर लिहाज से वक्री हालत में होना, 11 मार्च से ये हो जाएंगे मार्गे, यानी डायरेक्ट पावर्स देंगे, तो जिसके बाद भी करेंगे। लेकिन 10वें घर का बड़ा फायदा नहीं, 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन का घर इसको माना जाता है। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु आपके 12वें घर के अंदर रहेंगे। 12वां घर विदेश से जुड़े, बैरन से जुड़े तमाम फायदे आपको मिलना, आपकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का बढ़ना, फॉरेन कनेक्टिविटी, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, रेवेन्यू का बढ़ना, आपका यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पर अगर आप काम करते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, आपकी ट्रेडिंग का काम, अगर कोई बैरन से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, आपके हॉस्पिटल से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटलाइजेशन से बाहर आना, कोई इलाज चल रहा है, घर वालों का इलाज चल रहा है, उससे बाहर आना, ऐसे कुछ मामला भी ये बनाता। लेकिन खर्चे बहुत करवाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चे, क्योंकि यहाँ केतु मौजूद है। लेकिन जितने खर्चे होंगे उसको कंट्रोल करने में केतु का किरदार रहेगा। यानी जितने बड़े बड़े खर्चे आपको आने वाले हैं इस मार्च के महीने में, काफ़ी हद तक केतु की वजह से यहाँ पे कंट्रोल भी आपको नजर आएगा। यानी बिला वजह के खर्चों को कंट्रोल कर गए, अगर जो सोचे समझे बगैर खर्चे होते हैं उसको कंट्रोल कर गए, तो हर तरह से कर्जे उतारने की तरफ भी आप लोग जाओगे। सबसे पहले आपकी इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे, आपकी सेहत कैसी रहेगी। फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड, जैसे आप सब जानते हैं, बुध मर्क्यूरी को माना जाता है, जो आपके छठे घर के अंदर चंद्रग्रही राजयोग चार सैयारों का टकराव बनाकर बैठे हुए। यहाँ चूंकि बहुत सारे सैयारे, चार चार सैयारे एक ही घर में, तो यहाँ बुध के पावर्स थोड़े से कमजोर होते हैं, यानी बुध मर्क्यूरी अपने पावर्स लूज करता है यहाँ पर नजर आएगा। और वैसे भी ये रेड जोन के अंदर सारा इवेंट हो रहा है, चार शहरों का टकराव आपके रेड जोन, आपके बुरे घर के अंदर माना जा रहा है। तो यहाँ पर हर लिहाज से बीमार हो जाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की शिकायत होना, ब्लॉटिंग का, गैस का, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हड्डियों में कड़कड़ाहट, हड्डियों में दर्द का होना, नी पेन, एंकल पेन या जोड़ों में दर्द होना, सर्वाइकल का पेन होना, गर्दन में दर्द होना, ऐसे कुछ मामला हो सकते हैं। आपका शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। फैटी लीवर, मोटापे का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला, कुछ बहुत ज़्यादा बाहर का ऑयली ग्रीसी खाना, इसकी वजह से ऐसे मामला हो सकते हैं। और काले तेल में बने या जंक फूड खाना, ये आपको काफ़ी हद तक बीमार भी कर सकता है। अब अगर आपकी पढ़ाई के हवाले से बात करें, कैसे रहेगा मार्च के महीने में एजुकेशन के हवाले से, आपके पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है शनि, सैटर्न को माना जाता है, जो कि आपके सातवें घर में दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है।
और ये रोलिंग लॉर्ड ना सिर्फ ये 7वें घर में बैठा हुआ है, बल्कि आपके फर्स्ट हाउस, आपके खुद के घर, आपके पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत के घर को भी देख रहा है, आपकी सेहत के घर को भी देख रहा है। किसी भी मैलेफिक प्लैनेट, ऐसे प्लैनेट जो आपको 5वें घर का नुकसान दे सकता है, उसकी नज़र 5वें घर पे है ही नहीं, यानी 5वें घर पे कोई ऐसी नज़र नहीं पड़ रही। आप कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। आप कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी आप हासिल कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। आप बैरनमुल जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ कामयाबी मिलेगी। आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, वहाँ कामयाबी मिलेगी। आपके डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब का, उससे दूर जाके पूरी तरह पढ़ाई करना, पढ़ाई के अंदर अच्छे नंबर लाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर बन सकते हैं। और शनि, सैटर्न का फर्स्ट हाउस, यानी आपके खुद को देखना, आपके सेल्फ को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी शख्सियत को देखना, आपकी पढ़ाई को और अच्छा बनाएगा। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस्ड रहना, आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ जाना, ऐसे मामला देखने को मिलेंगे। आपकी डिसीजन पावर भी स्ट्रांग होगी। आप ऐसे फैसले ले जाओगे जो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फ़ायदे आपको देंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का बढ़ना, ये भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। क्योंकि यहाँ शनि सैटर्न के साथ शुक्र वीनस बैठे जो प्रेम प्यार का तड़का लगाता है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रेम प्यार में पड़ जाना, या अपनी लव लाइफ में बिजी रहना, या पढ़ाई में ध्यान न देना, ऐसा भी बन सकता है। तो इन या दोस्तों में घूमना फिरना थोड़ा बहुत रहेगा, यानी इसमें आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना फोकस्ड नहीं रह पाओगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे अपनी पढ़ाई पर। अब अगर आपकी लव लाइफ, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा मार्च में। एक और बात आप तमाम को बता दें विरगोस को, कि हमने एक सीरीज शुरू की 330 दिनों में आप क्या कुछ करने वाले हो। 330 दिनों में ऐसी बातें जो कमेंट्स में आके आप लोग 31 दिसंबर 2026 को ज़रूर बताओगे। इस टाइटल से एक वीडियो आपकी विरगोस की भी आ रही, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। बाकी 8 सालों में आपके साथ क्या कुछ होने जा रहा है, या किस तरह का रोड प्लान आपको बनाना है, क्या बैरनमुल चले जाना है, या कोई जॉब के अंदर अपने अपने आप को आगे फोकस रखना है, या कारोबार की तरफ ध्यान लगाना है, या कर्जों को ख़त्म करने की तरफ ध्यान लगाना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, जिसमें हर लिहाज से आप देख सकोगे कि आइंदा जो 8 सालों में, यानी कि 2026 से लेकर 2033 तक क्या कुछ, इवन क्या साढ़े साथी या कोई ढैया तो आपकी शुरू नहीं होने जा रही, या कुछ बुरा, कुछ कुछ ऐसे रुकावटें, कुछ बंदिशें तो नहीं आने जा रही जो बड़े मामला बिगाड़ सकते, या क्या बड़ा पैसे का बड़ा भाव, या क्या कहना चाहिए, पैसे का बड़ा फ्लो आपको कब कब देखने को मिलेगा, उसके ऊपर ये वीडियो है। यहाँ अगर आपके लव रिलेशंस की बात करें, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग का अच्छा होना, जो आपका पार्टनर है वो तो आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपको समझेगा, एडजस्ट करेगा, आपका गुस्सा भी काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर जाएगा, यानी हर लिहाज से आपका साथ मार्च के महीने में नजर आएगा। आपके लिए बहुत अच्छे एहसास, बहुत अच्छे जज्बात उनके होंगे, यानी हर तरह से प्रेम प्यार लुटाते आप पे नजर आएंगे। लेकिन आपका बहुत एक्स्ट्रा हाइपर होना, गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन, सामने कुछ फटाक से बोलना जिससे पार्टनर का दिल दुख जाना या हर्ट हो जाना, कुछ ऐसे मामला तो आप करोगे। ईगो क्लैशेस का होना, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाना, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना, या बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। यानी आपका पार्टनर चाहे जी जान एक लगा के आपके लिए कुछ भी कर जाए, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं होगा, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये नज़रियात का बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न अपने ही घर को देख रहा है, यानी यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, और फर्स्ट हाउस को देखना आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, तो काफ़ी हद तक आप कंट्रोल भी कर जाओगे, यानी आपका इतना गुस्सा, जिद होना, ये आगे चल के कुछ मामला बेहतर भी होते नजर आएंगे। वैसे भी विर्गो ऐसा बुर्ज है, ऐसा ज़ोडिक साइन है जो अपने आप को एडजस्ट करना जानता है, चाहे सामने वाला जितना भी गुस्से वाला हो, जितना भी चिड़चिड़ा हो, ये एडजस्ट कर लेता है। अब ये खुद अगर ऐसा हो रहा है तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, यानी अपने आप को बेहतर पोजीशन में ले आएगा, चाहे आप लोग मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। अब बात करेंगे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, यानी 7वें घर के हवाले से। 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु जुपिटर को माना जाता है, जो कि आपके 10वें घर, आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर मौजूद है। शनि सैटर्न की अगर हम बात करें तो ये सुपर पावरफुल हो गए, ऊंच के पावर्स के साथ ये दो ग्रही राजयोग बनाकर आपके 7वें घर में बैठे हुए, यानी कि हर लिहाज से आपके फर्स्ट हाउस को, यानी आपको खुद को भी देख रहे हैं, यानी आपको भी कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी हद तक आपकी मैरिड लाइफ सुपर से ऊपर होने वाली है। आपका जो गुस्सा आएगा, जो एग्रेसिव बिहेवियर जो आपको हमने लव लाइफ के हवाले से बताया, वो यहाँ पर भी होगा, लेकिन आप कंट्रोल कर जाओगे और एडजस्ट करके चलोगे, यानी सामने वाला चाहे जितना भी हाइपर हो जाए, आपका गुस्सा कंट्रोलेबल होगा, आप उसको समझा लोगे, मना लोगे। इवन आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड अपने काम, अपने कारोबार, अपने करियर को लेके काफ़ी बिजी रहेंगे, यानी हो सकता है आपको टाइम ना दे, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन भी उनको अपने काम को लेकर उनको रहेगी। अब चूंकि शुक्र वीनस भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये प्रेम प्यार का तड़का शनि के साथ मिलकर, यानी शनि सैटर्न और शुक्र वीनस का दोनों का दो ग्रही राजयोग बनाना तो बन रहा है 7वें घर में,
जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, लेकिन शुक्र वीनस यहाँ प्रेम प्यार का तड़का लगाएगा। 7वें घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपस की मोहब्बत का बढ़ना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना और हर तरह से एकजुट होकर रहना, यानी एक कल्ब दो जान, ये इस तरह आप कह सकते हैं, यानी मिलकर रहोगे, यानी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। सेम यही अंडरस्टैंडिंग आपको अपने कारोबार में, अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में भी नजर आएगी। अगर कोई इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, उसका रिजॉल्व होना, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कारोबार को आगे बढ़ाना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। शुक्र वीनस का 7वें घर में रहना हर लिहाज से फैमिली प्लानिंग से आप फायदा उठा सकते हो। अगर आप दूसरी औलाद चाहते हो या आपकी औलाद हुई नहीं है और आप औलाद चाहते हो, उसके लिए मेहनत को तेज कर देना, प्रोसेस को तेज कर देना, हर तरह से कामयाबी की तरफ आप जाते नजर आओगे। हर तरह से शुक्र वीनस का सुपर पावरफुल होना, ऊंच के पावर्स या एग्जॉल्टेड होना, आपको हर तरह से प्रेम प्यार आपका बढ़ता अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी नजर आएगा। यानी इस ऊपर से ऊपर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस मार्च के महीने में रहेंगे। अब अगर हम बात करें आपके करियर, आपके कारोबार, आपके किस्मत के हवाले से, 7वां घर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, और आपका 10वां घर आपकी करियर, जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर माना जाता है। आपकी किस्मत का घर, जैसे हमने कहा, 9th हाउस है और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है शुक्र वीनस, जो कि एग्जॉल्टेड होके सुपर पावरफुल होके दो ग्रही राजयोग बना के 7वें घर में शनि सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। आपकी किस्मत सुपर से ऊपर बेहतरीन फायदे देते हैं, यानी मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, कुछ ऐसा। जो प्लान करोगे उसमें सक्सेसफुल होना, आपका सक्सेस रेट, कामयाबी का रेशियो बढ़ जाना, ऐसा नजर आएगा। फिर चाहे हम बात करें आपकी करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपका बिजनेस एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स के मिलने के हवाले से, आपको बैरन जाके वहाँ जॉब कारोबार करने के हवाले से, हर जगह कामयाबी समेटते आप नजर आओगे। यहाँ पर आपके इस घर के अंदर 9th हाउस में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, इसका भी बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्लान कर रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी मिलने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। इवन आप कोई टैलेंट को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, आप कोई गोल्ड स्मिथ या सोनार जिसे कहते हैं, अगर सोने का काम करते हो, ज्वेलरी का काम करते हो, वहाँ भी कामयाब रहोगे। आपको मेडिकल लाइन से जुड़ के काम करते हो, आप कोई बोल कर कोई काम, जैसे आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर या स्टैंड अप कॉमेडियन या जजेस या जर्नलिस्ट या फिर एडवोकेट, कोई भी बोलने का जहाँ काम है, बैंकिंग सेक्टर, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट, वहाँ भी भरपूर तरीके से सक्सेसफुल होते नजर आओगे। कोई नॉलेज बांटने वाला काम, कोई टीचर, कोई तदरीस का काम, कोई ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर चलाना, इसमें भी भरपूर कामयाबी समेटोगे। घर बैठे कोई काम शुरू करना, इवन फीमेल हो या मेल हो, मेहंदी के डिज़ाइन या फिर पार्लर का काम, या फिर घर बैठे ट्यूशन पढ़ाने का काम, या घर बैठे योगा एरोबिक्स सिखाने का काम, घर में बैठे कोई भी काम शुरू करना, इवन फ्रीलांसिंग, मल्टीमीडिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कोई भी काम ऐसा करना, बैलेंस से जुड़ के कोई ट्रेडिंग का काम शुरू कर देना, घर बैठे बैठे पैसा आना शुरू, ऐसे कुछ मामला आप कर सकते हो। कोई ना कोई वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे वो काम शुरू कर दिया, मार्केटिंग का काम शुरू किया, घर बैठे बैठे पैसे भरपूर कमाना आपके लिए बनेगा। फैशन से जुड़ के, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ के, शो बिज से जुड़ के जो भी काम करते हो कामयाब होते नजर आओगे। अब अगर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके 10वें घर के हवाले से बात करें तो 10वें घर के अंदर गुरु जुपिटर मौजूद है, जो कि 11 मार्च को यहाँ पर मार्गी होंगे। डायरेक्ट पावर्स अभी वक्री हैं, डबल हाउसेस का फायदा दे रहे हैं, कुछ रुकावटें, कुछ उलझने भी बनाकर रखे हुए, लेकिन 11 मार्च से इसका सुपर पावरफुल होना बहुत सुपर से ऊपर होने जा रहा है। अब गुरु किस चीज़ की वजह बनता है? आपकी औलाद के होने की वजह, आपका मैनेजमेंटल स्किल्स को बढ़ाना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, आपके कारोबार को भरपूर चमकाना, आपकी अकलानी ताकतें, समझबूझ को ज़बरदस्त तरीके से चलाना, मजहब से आपको कनेक्टेड रखना, हर तरह से आपको बड़े बड़े फायदे देना, किस्मत का सैयारा भी इसको माना जाता है। इन तमाम चीज़ों में एक इन्हेंसमेंट का आना भी बनेगा, ये चीज़ें बढ़ते नजर आएंगी। यहाँ इसका मार्ग होना एक बेहतरीन डायरेक्शन में, यानी सही डायरेक्शन में आपका चलते चले जाना, ऐसा बनेगा। आपको सुझाई देगा कि अब आप अपनी जॉब को लेके क्या करना चाहिए, क्या दूसरी जॉब में स्विच होना चाहिए, इसी जॉब में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। आपके दुश्मन आपकी जॉब में जो आपकी लैग पुलिंग सियासत कर रहे थे वो दूर होते आपको नजर आएंगे। किसी भी तरह बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हो, आप डॉक्यूमेंटेशन या टैक्स डिपार्टमेंट में हो या ऑफिस वर्क करते हो, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हो, वहाँ आपका फ्लरिश होना, अच्छा कुछ कर पाना, ऐसा नजर आएगा। या फिर कोई नॉलेज बेस्ड काम करते हो, कोई टीचिंग के शोबे में, कोई प्रिंसिपल या कोई प्रोफेसर या टीचर के तौर पे आप काम करते हो, या काउंसलिंग या काउंसलर्स के तौर पे काम करते हो, जैसे मैंने कहा बैंकिंग सेक्टर वगैरह में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ भी भरपूर तरीके से फ्लरिश करोगे। इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, इसमें भी फ्लरिश करोगे। हर तरह से आपको आपकी नॉलेज का बढ़ना, आपकी ज्ञान का बढ़ना आपको कामयाब करता अपनी जॉब के अंदर भी नजर आएगा।
जितने भी जॉबलेस विर्गोज हैं उनके जॉब के लगने के चांसेस, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यहाँ पे मर्क्यूरी चूंकि यानी बुध आपके 12वें घर को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके थॉट्स की बम्बार्डमेंट होना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसा भी देखा जाएगा। ओवरऑल बात करें तो आपका करियर सुपर से ऊपर रहने वाला है। कारोबार को लेकर आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, जितनी मेहनत, जितना एफर्ट्स आप अपने कारोबार के लिए लगाओगे उतना ही बड़ा फायदा होगा। बैठे बैठे कारोबार नहीं चलेगा। अगर आप सोचोगे कि खुद ब खुद काम हो जाएंगे, खुद ब खुद पेमेंट्स आ जाएंगे, खुद ब खुद ये काम हो जाएंगे, मीटिंग्स हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान होगा। आपका पूरी तरह से इन्वॉल्व होना अपने कारोबार में, एकजुट होकर काम करना, यही कारोबार को आगे बढ़ाता नजर आएगा। बुध मर्क्यूरी आपके छठे घर में जरूर है, लेकिन जो अगर हम शुक्र वीनस की बात करें, तो एग्जॉल्टेड होके, फिर दो ग्रही राजयोग शनि सैटर्न के साथ बनाकर सुपर पावरफुल होके आपके सातवें घर, आपके कारोबार के घर में, तो कारोबार का फलना फूलना तो बनता है। एग्जॉल्टेड होके यानी सुपर पावरफुल होके शुक्र का होना, हर तरह से आपकी जितनी मेहनत होगी उससे ज़्यादा आपका कारोबार चलता आपको नजर आएगा। आपकी डेली इनकम, रोज़मर्रा की जो आमदनी है वो बढ़ते आपको नजर आएगी। क्योंकि शनि शुक्र यानी कि शनि यानी सैटर्न, शुक्र यानी कि वीनस, दोनों की नज़र आपके फर्स्ट हाउस पे चल रही, तो आप बहुत सुपर स्ट्रांग रहोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, पैसे कमाने का जुनून, आपका क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस हर तरह से आपको कामयाब करते हुए नजर आएगी। यहाँ अपने बुध को स्ट्रांग करना है, अपने बुध यानी मर्क्यूरी को। आप परिंदों को, यानी कि आप पालतू जानवर को भी, परिंद हो, बिल्ली हो, डॉग्स हो, इनको खाने का कुछ दे देना। कोई आपके मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनको मीठा खिलाना, या जर्दा, या कोई टॉफीज, चॉकलेट, बिस्किट्स, या यतीम खानों में ये सब दे के आना। हर लिहाज से बच्चों की जो दुआएं वो सातवें आसमान को चीर के जाती है, तो आपके काम बनेंगे। बुध मर्क्यूरी का स्ट्रांग होना, आपके शनि सैटर्न का स्ट्रांग होना, आपके गुरु जुपिटर का स्ट्रांग होना, बाकी सैयारों का स्ट्रांग होना, हर तरह से मार्च को सुपर कामयाब बनाएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के प्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।